उसने मेरा दिल भी तोड़ा है, उसने मुझ पे चीट भी किया है। मैं ठीक है, मुझे अपने एक्स की बहुत याद आ रही थी, लाइक हुआ है मेरा हार्ट ब्रेक। को तुम्हारी साइड नहीं पता। हाँ, मेरी साइड नहीं पता। मेरा एक्स ऐसे करता था, मेरा एक्स ऐसे करता था, तो मैंने ऐसा नहीं किया। बट मेरी एक बहुत खास दोस्त थी, बहुत खास दोस्त, जिसने ऐसा किया कि मेरे एक्स को डेट कर रही थी वो। फैमिली, विद माई फ्रेंड्स एंड विद माई बॉयफ्रेंड। हाँ, मुझे वन साइडेड लव हुआ है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुकी हूँ आज नई वीडियो के साथ, जो 2026 की फर्स्ट वीडियो होने वाली है। एंड ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 1000 बार सोचा, लाइक 1000 बार। एंड उसका रीज़न ये है कि ये मुझसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेगी जिसका मुझे सच जवाब देना पड़ेगा। एंड मैंने पहले मना कर दिया था कि नहीं मैम, नहीं बनाऊंगी ये वीडियो। बट ये मेरे बिल्कुल पीछे पड़ गई कि नहीं, तेरे को बनानी पड़ेगी, तेरे को बनानी पड़ेगी। एंड मैंने मम्मा से पूछा, मैंने कहा मम्मा मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। तो मम्मा ने कहा ठीक है, कंटेंट ही तो है, बना लो, कोई बात नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कंटेंट है बट रियल कंटेंट है। हाँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको कभी पता नहीं थे या फिर आप लोग पूछना चाहते थे या जो भी है। तो आज मैं वो बताने जा रही हूँ उसके बारे में। सो गाइस, आज मैं अपनी बहन से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जिसका आंसर शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता और ना आप लोगों को पता होगा। बट उसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल, नो लाइज। ओके। दूसरा रूल, नो स्किपिंग। तेरे को क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, तेरे को हर क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, देना है मतलब देना है। तो तू डरा क्यों रही है मुझे? थर्ड, नो एडिटिंग। मतलब तुझको कोई क्वेश्चन काटना नहीं है, और अगर तूने काटा तो मैं कमेंट सेक्शन में जाके बता दूंगी कि इसने ये क्वेश्चन काटा है, और फिर इसका भांडा फूट जाएगा। तो स्टार्ट करें? स्टार्ट करने से पहले मैं फिंगर क्रॉस्ड। या तो आई एम लिटिल बिट स्कैर्ड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या नहीं होंगे, क्योंकि ये लिख रही अच्छे हैं थी यार, अच्छे हैं, कूल से क्वेश्चंस हैं। क्योंकि लिख रही थी बार बार एंड मुझसे सारी चीजें पूछ रही थी मेरी लाइफ के बारे में, एंड बहुत डीपली जाके पूछ रही थी। तो मुझे लगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस ना हो जिस वजह से मुझे रोना आ जाए या मुझे डर लगे, या फिर ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस ना हो जो टिश्यू बॉक्स लेकर आऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आई एम स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस भी ना हो जिसकी वजह से मेरी मम्मी मुझे घर से बाहर निकाल दे। तो ट्रू। ठीक है, देखते हैं, चटपटे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ? कुछ तो होगा कि जिसको सोच के लगे अरे यार क्या कर दिया ये मैंने। हाँ, मुझे याद आया। तो क्या था, बहुत पुरानी बात है। तो मेरा एक एक्स था एंड लाइक काफ़ी टाइम हो गया था ब्रेकअप को, अ मंथ। तो मैं उसे जस्ट स्टॉक तो मैं उसे जस्ट स्टॉक कर रही थी, एंड स्टॉक करते करते देखते एकदम से फॉलो हो गया गलती से। एंड मतलब तू इमेजिन भी नहीं कर सकती कि उस वक्त मैं कैसा फील कर रही थी एंड मुझे कैसा लग रहा था। मेरे को ऐसा लगा शिट 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 शिट। मैंने फोन ऐसे कर, मैंने कहा क्या हो गया ये भाई, मुझसे क्या हो गया। एंड उसके बाद मैंने एकदम से डर के मारे उसको ब्लॉक ही कर दिया। तो वो सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरी लाइफ का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। एंड हाँ, मुझे रिग्रेट भी हुआ। उसके बाद उसका कॉल भी आया मुझे कि क्या हुआ ये वो, एंड उसको पता चल गया था कि मैंने ब्लॉक कर दिया है, दिख जाती है नोटिफिकेशन। तो मुझे नहीं पता था। एंड मैंने कहा कुछ नहीं। तो मैंने इसको आज तक नहीं बताया, सारा मैंने भांडा इस पे फोड़ दिया था। मैंने कहा मेरी सिस्टर तुम्हें ब्लॉक कर रही थी एंड तुम गलती से फॉलो हो गए। तो अब शायद अगर वो कहीं से ही वीडियो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि अब कैसा सीन था। खैर, ऐसी कौन सी चीज है जो मम्मी पापा को कभी नहीं बताई तुमने? ऐसी कौन सी चीज़ है? कुछ तो होगी, अभी बोलेगी हर चीज। नहीं यार, मैं अपनी ना मम्मा से हर चीज़ जितनी भी चीज़ होती है मैं सब शेयर करती हूँ। हम दोनों का ही है वैसे तो ये चीज। हम दोनों का ही है कि हम दोनों शेयर करते हैं, हर एक चीज़ उन्हें पता होती है। हम ऐसा भी होता है कि हम एक दूसरे से फिर भी ना करें जितनी हम मम्मी से, बट मम्मा से शेयर करते हैं। लाइक मैं अगर ऐसा भी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं जा रही हूँ, मैं किसी से मिलने जा रही हूँ एंड मैंने सोचा चलो मम्मी को नहीं बताती हूँ, मम्मी सुनाएंगी या कुछ, तो मैं चली जाती हूँ या कुछ भी। बट जब तक मैं
नहीं बताती एक हूँ मन ना, में वो अजीब सा भारीपन रहता है भारीपन रहता है, मुझसे घर से अच्छा, बाहर भी नहीं सही, निकला जाता। सही। मैंने कहा नहीं, ये बात तो मुझे मम्मी को बतानी ही पड़ेगी, उसके बाद ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। एंड उसके बाद मैं मम्मी को बताती हूँ कि ऐसा ऐसा है, फिर मम्मी कहती है चलो ठीक है कोई नहीं, उसके बाद मैं जाती हूँ। और पापा का अगर बोला जाए तो मेरे पापा बहुत मतलब बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सीधा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने फादर से शेयर नहीं करते, अपनी मम्मा से शेयर करते हैं। तो हाँ, मैंने पापा से कुछ चीज़ें छुपाई हैं, बट मैं मम्मा को सब कुछ बता देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आज तक कुछ शेयर ना किया हो। नाइस। थर्ड क्वेश्चन मेरे लिए है, कभी मुझे सीक्रेटली जज करा है? रोज करती हूँ ऐसे बोलते हैं। देखो यार, अपनी बहनों को ना कभी, अपनी अपनी सिस्टर्स को ना कभी जज नहीं किया जाता, बट बचपन में क्या होता था, बचपन में नहीं बोलूंगी, थोड़े बड़े ही हो गए थे हम। तो मैं कहीं भी जा रही हूँ, किसी से मिलने भी जा रही हूँ मैं, तो जब मैं मिलके आ जाती थी जब तो ये कुछ नहीं कहती थी। उसके बाद जब इसको कोई अपनी चीज मनवानी होती थी ना, ओके जब इसको कोई चीज अपनी मनवानी होती थी तो लाइक ये मुझे लिटरली उस वक्त ऐसा करती थी, धमकी देती थी। ब्रो आई यूज्ड टू कवर फॉर यू, ठीक है ना? और ये हाँ, ये धमकी देती थी, मैंने मम्मी से छुपाई थी ना, मैंने मम्मी से छुपाई थी ना ये बात, अब तू ये करेगी मेरे लिए, अब तू पर वो ऐसी करेगी। बहनें नहीं होती, लोग बहनें बता देती हैं, छोटी बहनें यूजुअली बता देती हैं। झूठ मत बोल, तूने एक बार बता दिया था मम्मी को एक चीज। कुछ भी नहीं बताया था, बेफालतू में मत बोल कि बता दिया था, कुछ भी नहीं बताई थी मैंने, हमेशा मैंने कवर करा। तूने आरटी वाली बात मम्मी को बता दी थी, और अब वो तू ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्रश कौन था? सबसे पहला क्रश कौन था? तो अब इसने ना जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना, मैं उतना ही क्वेश्चन का आंसर दूंगी, मैं नाम वाम तो नहीं बताऊंगी। ये तो चीटिंग हुई ना? चीटिंग नहीं हुई, क्योंकि तुमने क्वेश्चन ही इतना पूछा, तुम ऐसे पूछते पहला क्रश क्या था, कौन था एंड उसका नाम क्या है। तो पहला क्रश मेरा मतलब यार, क्रश व्रश तो खैर उस वक्त मतलब भी नहीं पता था ये क्या होता है। क्रश नहीं, क्रैश होती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्रश व्रश का कुछ मतलब भी नहीं पता था। बट हाँ, एक भैया थे, मतलब नहीं रुक रुक पूरा बता रही हूँ। आई एम जजिंग यू। नहीं रुक जा। आई वॉज इन 8 एंड ही वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। तो मतलब मैं तो वैसे भैया ही बोलती थी, क्रश नहीं कह सकती। एंड उनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अगर जैसे हम वो करते हैं भैया भैया, प्यारी दीदी, जो हमसे सीनियर होते हैं, हमको अच्छे लगते हैं। हाँ, तो वो ये मुझे, कह सकते हैं। हाँ तो मुझे बहुत कूल लगते थे। और Fair enough. हाँ, वो कूल लगते थे, और वो एकदम शर्ट वर्ट ऐसे गई यूं करके, तो वो बहुत कूल लगते थे। क्रश भी नहीं कह सकती मैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो भैया मुझे आज कूल लगते थे, एक बार उन्होंने मुझे डेट के लिए भी पूछा था बाद में कि तुम डेट पे चलोगी। I'm judging भैया ना हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड उस भैया को और वो भैया मुझे, सॉरी, तो उस भैया को और वो भैया मुझे आज भी, हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अब मैं नाम नहीं बताऊंगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन, कभी किसी से वन साइडेड लव हुआ है? हाँ, हुआ है, मुझे सच में वन साइडेड लव हुआ है। एंड सबसे खराब चीज होती है ये, एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो। तो मुझे सिर्फ इसका ऐसे ही हुआ है क्योंकि वो मुझे इतना प्यार नहीं करता, एंड वो इसको बहुत प्यार करता है, एंड मम्मी को बहुत प्यार करता है। एंड उसको लेके मैं आई थी तो मुझे गुस्सा आता है कि क्यों ऐसा क्यों है। तो एंड उसने मेरा दिल भी तोड़ा है, उसने मुझ पे चीट भी किया है, क्योंकि जब भी मैं उसको सिर्फ ट्रीट देती हूँ, यानी कि ट्रीट्स देती हूँ, जब वो मेरे पास आता है, वरना ये उसके पास चला जाता है। एंड कभी मैं प्यार से बुलाती हूँ, आजा आजा बेटा, आजा आजा, तो मेरे पास कभी ऐसे आगे नहीं सोएगा, और हमेशा इसके पास सोएगा, एंड हमेशा मम्मी के पास सोएगा। तो हाँ, मुझे एक लड़के से हुआ, एंड वो है स्काई राठौर। सो सिक्स्थ क्वेश्चन, किसी का हार्ट ब्रेक किया है या अपना हुआ है? हाँ, हुआ है मेरा हार्ट ब्रेक, झूठ नहीं बोल रही, हुआ है। एंड सबका ही होता है मुझे लगता है। एंड बहुत से लोग ना ये भी पूछ रहे थे कि आपने मूव ऑन कैसे किया या कुछ भी, तो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आने वाली है, मैं सब कुछ अच्छी तरीके से बताऊंगी। अब मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। हाँ, हार्ट ब्रेक हुआ है मेरा। अब मैं नाम वाम तो नहीं लेने वाली। सेवंथ क्वेश्चन, आज तक का सबसे बड़ा झूठ? तो आज तक का सबसे बड़ा झूठ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब मेरे फैमिली या मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को पता ही होता है। ट्रू। तो मेरे पेट में ना बात नहीं पचती, तो आज तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करा, कोई झूठ नहीं बोला ऐसा। ऐसी कोई चीज है जिसका गिल्ट अभी भी तुम्हें हो? बहुत सी चीज़ों का गिल्ट है लाइफ में, कि एक टाइम पे मैंने, मतलब मैं जिस तरीके से पागल थी, अगर मैं देखा जाए,
कंटेंट क्रिएशन को लेके इतनी पागल थी, अभी भी हूँ पर इतनी नहीं। एंड मुझे उस चीज़ का बहुत गिल्ट होता है कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ ये, जिस वजह से मुझे लगा यार ये पूरी चीज़ें ही फेक है, सब लोग फेक है। तो उस वजह से मतलब इस चीज़ का गिल्ट होता है कि मुझे जो मेरी लॉयल ऑडियंस है उनकी तरफ और ध्यान देना चाहिए, जो कि मैं नहीं देती हूँ। ट्रू। तो अगर मैं अभी फोन चेक करूँ तो ऐसा कौन सा ऐप है जो आप सबसे पहले छुपाओगे? देखो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सामने ना मैं खुली किताब हूँ, उनको पता होता है कि मेरे लाइफ में कौन है, किस लड़के को मैं डेट कर रही हूँ या किस लड़के से बात कर रही हूँ, कितने मेरे दोस्त हैं। तो कोई ऐसा ऐप नहीं है मेरी लाइफ में कि मैं कोई ऐप एकदम से छुपाऊँ। कूल। अगर सीक्रेट डायरी लीक हो जाए तो क्या होगा? यार मैंने कोई कभी ऐसी सीक्रेट हाँ, डायरी मैं भी यही बोला आई डू यू इवन कीप सीक्रेट डायरी? नो आई डोंट, मैंने कभी लिखी नहीं ऐसी सीक्रेट डायरी, तो लीक होने का तो सवाल ही क्या है। रिलेशन का सबसे टॉक्सिक मोमेंट? पूरा रिलेशन ही टॉक्सिक। यार बहुत सारे मोमेंट है, मैं एक नहीं गिनना तो वही तो कह रही हूँ, पूरा रिलेशन ही टॉक्सिक था। बहुत सारे मोमेंट्स है, बहुत सारे मोमेंट्स है एंड मैं याद भी नहीं करना चाहती। कभी एक्स को बीएफ से कंपेयर करा है? नहीं, मेरी आदत ऐसी नहीं है, मतलब अगर मैं किसी That's really a good thing by the way. थैंक यू। तो मेरी कभी भी ऐसी आदत नहीं है कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो उसको अपने एक्स से कंपेयर करूँ कि मेरा एक्स ऐसे करता था। मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इमेच्योर थिंग होती है जो एक पर्सन अपने रिलेशनशिप में करता है एंड अपना रिलेशनशिप खराब करता है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम को हमें जीना चाहिए, ना कि पीछे वाली बातों को लेके बैठना चाहिए। तो मैं जो हो गया ना लाइफ में वो भूल जाती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ एंड मैं जिस इंसान के साथ होती हूँ उस वक्त उसी के साथ पूरी तरीके से होती हूँ। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि हाँ मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो नहीं हुआ कभी। गुड। सो अगर अभी एक्स वापस आ जाए तो क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपका? हाँ, ये आपने लिख रखा है? हाँ, ये मैंने लिख रखा है कि अगर अभी एक्स वापस आ जाए कभी तो क्या रिएक्शन होगा? पता है मेरी एक अच्छी आदत है एंड मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि वो आदत बहुत अच्छी है। फॉरगिवनेस? नहीं, फॉरगिव नहीं करती मैं किसी को भी। Oh. तो मेरी अच्छी आदत ये है एंड अच्छी आदत मतलब फॉरगिव वैसे कर देती हूँ कि हाँ ठीक है, लेट गो कर देती हूँ मैं चीजें, बट फॉरगिव करना इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये अच्छी आदत तो बताने दे, तो अच्छी पर मैं टोक रही है। तो अच्छी आदत मेरी ये है, भूल गई मैं। अच्छी आदत ही भूल गई। रुक जा। हाँ, अच्छी आदत ये है कि अगर कोई इंसान मुझे बिट्रे करे, मुझे चीट करे या मेरे साथ फिजिकल वायलेंस या फिर कुछ भी करे, कुछ भी, या फिर बदतमीजी से भी बात कर देना, मेरे रिस्पेक्ट ना करे, मैं उस इंसान को छोड़ने में सेकंड्स नहीं लगाती। पहले मैं ऐसी नहीं थी एंड मुझे ऐसा लगता है 2-3-4 साल में मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए। पहले मैं ये सोचती थी कि एक रिलेशनशिप को अगर आपको टिका के रखना है तो आप पूरा घुस जाओ और उसमें उसको टिकाओ, उसको अलग मत होने दो। बट जब मुझे अपनी सेल्फ वर्थ पता चली ना इन 2-4 सालों में, देन आई रियलाइज कि मैं ये चीज़ गलत करती थी। एंड उसके बाद से मेरे लाइफ में बहुत लोग आए हैं, मतलब फ्रेंड्स कह लो या फिर मतलब कुछ भी कह लो यार। तो बहुत से लोग आए मेरी लाइफ में, बट किसी ने भी अगर डिसरिस्पेक्ट इतनी सी भी करी है ना मुझे, क्योंकि मैं सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, बट अगर किसी ने भी इतनी सी भी करी है ना, मैं उसको अपनी लाइफ से ऐसे निकालती हूँ। मुझे फर्क पड़ता है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। You just don't pretend कि like you pretend कि नहीं पड़ता। हाँ, मतलब वो वाला कि आई डोंट गिव अ फक ऐसा वाली वो सीन भी ठीक है, बट हाँ मुझे फर्क पड़ता है, बट मैं उस इंसान को ना दोबारा अपनी लाइफ में like put your self respect above the फर्क। हाँ, तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा रखती हूँ एंड उस इंसान को निकाल देती हूँ। ट्रू। सो पास्ट रिलेशनशिप का सबसे बड़ा लेसन क्या है? यार तुमने रिलेशनशिप मतलब क्या चाह रहे हो तुम? रिलेशनशिप क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग भी जानना चाहते हैं। नहीं जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, जल्दी से कमेंट में लिखो कि हाँ हम जानना चाहते हैं। यार पास्ट रिलेशनशिप का सबसे बड़ा सबक ये है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। मैं जस्ट एक लाइन कहूँगी, मैं उसके अलावा कुछ नहीं होंगी। कोई अगर बंदा आपको सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा दिख रहा है, लाइक मैं किसी का नाम नहीं ले रही यहाँ पे, बट कोई आपको बहुत अच्छा दिख रहा है तो वो जरूरी नहीं है वो रिलेशनशिप में भी वैसा हो। ट्रू। एंड वो बंदा मतलब वो इंसान
खुद बुरा होके एंड दूसरों को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी गलत चीज़ है। रिलेशनशिप में आई हूँ ना, या फिर कभी भी मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरी कभी भी ऐसी आदत नहीं है कि मैंने रैंट किया हो सोशल मीडिया पे या फिर लोगों को बताया हो हाँ क्या हुआ है। किसी को मेरी स्टोरी नहीं पता, किसी को मेरी हिस्ट्री नहीं पता, किसी को मेरा फ्यूचर नहीं, सॉरी, किसी को मेरा पास्ट नहीं पता, किसी को तुम्हारी साइड नहीं पता। हाँ मेरी साइड नहीं पता, ना मैं बताना चाहती। सो गाइज दिस इज द पार्ट 1 एंड इससे भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी क्वेश्चंस हैं जो बहुत डीप जाके इस लड़की ने मुझसे पूछे हैं, जो कि पार्ट 2 में आने वाले हैं। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना एंड अब बहुत सारे कंटेंट्स आएंगे विद माय फैमिली, विद माय फ्रेंड्स एंड विद माय बॉयफ्रेंड, अगर फ्यूचर में कभी बना तो। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों एंड किसी को भी रिलेट मत करना किसी भी क्वेश्चन से, मैं आपको यही कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी हैं जो मेरी बहुत पुराने लाइफ लाइक स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम के क्वेश्चंस थे। तो किसी को भी रिलेट करने की जरूरत नहीं, किसी को भी टैग करने की जरूरत नहीं है, किसी का भी नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो या मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय।